Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार जीके बाय जीनियस सुभाष सर में। आज जो हम जिक्र कर रहे हैं भारत भूगोल के अंतर्गत यानी उत्तर भारत के मैदान के बारे में चर्चा करेंगे। यानी भारत का जो भूगोल है उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो हम जिक्र करेंगे वो आज किसके बारे में, यानी उत्तर भारत का जो मैदान है, उत्तर भारत के मैदान के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हमें ध्यान होना चाहिए, जैसे आपका उत्तर भारत का जो मैदान है, उत्तर भारत के मैदान के बारे में हम चर्चा करते हैं तो आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये उत्तर भारत का जो मैदान है। यानी उत्तर भारत का जो ये मैदानी क्षेत्र है, उत्तर भारत का जो ये मैदान है, यानी उत्तर में हिमालय पर्वत का जैसे जिक्र करोगे आप, हिमालय पर्वत से लेके आपका दक्षिण का जो पठार का हम जिक्र करते हैं, यानी दक्षिण का जो पठार है, तो हिमालय पर्वत और दक्षिण के पठार का जो बीच का ये क्षेत्र जो आपका रहेगा, ये किस नाम से जाना जाता है? उत्तर भारत के मैदान के रूप में। यानी उत्तर भारत का मैदान है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर भारत का मैदान जो है हिमालय पर्वत और दक्षिण के पठार के बीच है। लगभग इसकी लंबाई का जब हम जिक्र करते हैं, यानी कितना लंबा है, तो 3200 किलोमीटर। ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए, यानी कितना विस्तृत है आपका ये क्षेत्र है, तो 3200 किलोमीटर लंबा है। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। और जिक्र करते हैं इसकी चौड़ाई का, जैसे जिक्र करें भी कितना चौड़ा है, तो आपको ध्यान होना चाहिए 240 से लेके 320 किलोमीटर। ठीक है भी, ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। यानी उत्तर भारत का जो मैदान है, इसकी लंबाई का जब हम जिक्र करें तो 3200 किलोमीटर और चौड़ाई का हम जिक्र करते हैं तो 240 से 320 किलोमीटर है। हिमालय पर्वत और दक्षिण के पठार के बीच में स्थित है। जिक्र करते हैं विश्व का प्रमुख उपजाऊ मैदान है भी। ठीक है, उपजाऊ मैदान है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी उत्तर भारत का जो मैदान है वो विश्व का एक प्रमुख उपजाऊ मैदान है। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। और जिक्र करें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है भी यहाँ पर, क्या है आपका? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, अभी जनसंख्या घनत्व है। उत्पादकता के क्षेत्र में भी हम जिक्र करते हैं, खासकर कृषि उत्पादन के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है, कृषि उत्पादन। ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए, कृषि उत्पादन के लिए। और लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है भी। कितने वर्ग किलोमीटर के? 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका, यानी फैला हुआ है। ध्यान होना चाहिए किसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं? उत्तर भारत के मैदान के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कहाँ स्थित है? तो आपको ध्यान हो हिमालय पर्वत और दक्षिण के पठार के बीच का जो क्षेत्र आपका वो कौन सा है? उत्तर भारत का मैदान है। लंबाई का जैसे जिक्र करते हैं लगभग 3200 वर्ग किलोमीटर में 3200 किलोमीटर में फैला हुआ है। चौड़ाई का जिक्र करिए तो 240 से 320 किलोमीटर है। विश्व का एक प्रमुख आपका उपजाऊ मैदान है ये। जनसंख्या घनत्व यहाँ पर सर्वाधिक ज़्यादा है क्योंकि कृषि की जाती है। उत्पादकता अधिक होने के कारण इस मैदान में कृषि की जाती है और कृषि करने के कारण ही यहाँ पर सर्वाधिक क्या है? जनसंख्या घनत्व है। इसके अलावा इसका क्षेत्रफल जो है वो 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। अब निर्माण की बात आती है तो निर्माण कैसे हुआ है, तो हम जिक्र करते हैं निर्माण, यानी नदियों के अवसाद से भी। किसके हैं? नदियों के अवसाद। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, यानी नदियों के द्वारा बहाकर लाए हुए अवसाद से क्या हुआ है इसका निर्माण। यानी नदियों के अवसाद से किसका निर्माण हुआ? उत्तर भारत के मैदान का। इसके अलावा ये भी ध्यान होना चाहिए भी समतल मैदान है भी। क्या है आपका? ये समतल ढाल है भी। यानी इस मैदान की जो ढाल है वो कैसी है? समतल है, समतल मैदान है। ये चीज़ें भी आपको क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले तो मैंने जैसे जिक्र ही करना था मैदान का, हम जिक्र करते हैं। एक दिन मैंने पहले भी आपको जिक्र किया था पठार का, जब जिक्र किया, यानी समुद्र तल के बिल्कुल बराबर ये जो आपके क्या है? मैदान है। क्या है आपके? मैदान। ऊपर उठे हुए जो भाग है ये आपकी क्या है? पठार है। और बिल्कुल ऊपर उठे हुए इस तरह के जो भाग है ये क्या है? आपके पर्वत। तो हम किसके बारे में जिक्र कर रहे हैं? मैदान। और मैदान में हम जिक्र कर रहे हैं उत्तर भारत के मैदान के बारे में। किसके बारे में? उत्तर है भारत के मैदान के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा उत्तर भारत का जो मैदान है ये एक नवीन मैदान है भी। क्या है आपका? नवीन मैदान है। जलोढ़ मिट्टी से निर्मित
मैदान है जबकि नवीन मैदान है, ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हिमालय पर्वत के निर्माण के बाद इसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है, इसीलिए कैसा ये आपका मैदान है, एक नवीन मैदान है, ये चीज़ भी आप क्लियर कर सकते हो। यानी हिमालय पर्वत के निर्माण के बाद इसका जो निर्माण हुआ है तो ये क्या है, आपका एक नवीन क्या है, एक नवीन मैदान है, ये चीज़ भी आप क्लियर कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जैसे जिक्र करते हैं इस मैदान के बारे में तो आपको ध्यान होना चाहिए भी जो इसका है, यानी उत्तर के पर्वतीय भागों से लेके दक्षिण की ओर क्या है इसका विस्तार है, ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी उत्तर का जो हम जिक्र करते हैं, यानी उत्तर के जो पर्वतीय जो प्रदेश हैं से जैसे जिक्र करते हैं तो दक्षिण से क्या है ये फैला हुआ है, इस चीज़ के बारे में भी आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे बना है तो आपको ध्यान होना चाहिए, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। अब ये जो इतना बड़ा विशाल मैंने जैसे क्षेत्र का जिक्र किया, किन नदियों से बना है तो आपका ध्यान होना चाहिए, जैसे सिंधु का हम जिक्र करोगे आप, सिंधु, गंगा का जैसे जिक्र करोगे और ब्रह्मपुत्र भी क्या है आपका ब्रह्मपुत्र। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र वर्तमान आपके किस देश के अंदर है, आपके भारत में, ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में एक जैसे जिक्र करें इस चीज़ का, यानी उत्तर जो भारत का जो मैदान है, उत्तर भारत का मैदान, ये आज हम जो देख रहे हैं ना, आज तो हम अलग अलग राजनीतिक तौर पर अब इसको बांट दिया गया है, क्योंकि प्राचीन काल में जब हम देखें तो सिंधु से लेके ब्रह्मपुत्र नदी तक जो फैला हुआ था वो उत्तर भारत का मैदान था भी, क्या था, यानी प्राचीन काल में जब हम देखते हैं तो पाकिस्तान में जैसे जिक्र करोगे यहाँ पर सिंधु नदी से लेके जो पाकिस्तान का भाग है, सिंधु नदी से लेके फिर आपकी गंगा जैसे जिक्र करते हो आप, और ब्रह्मपुत्र तक भी क्या है, ब्रह्मपुत्र तक, ये सारा का सारा क्षेत्र क्या होता था, उत्तर भारत का मैदान होता था। परंतु वर्तमान समय में राजनीतिक स्थिति के कारण जैसे भारत एक अलग देश बन गया, पाकिस्तान एक अलग देश बन गया और बांग्लादेश एक अलग देश बन गया, ऐसे देश बनने के कारण भी है इस उत्तर भारत का जो मैदान इसके अंदर डिवाइडेशन हो गया, यानी बंटवारा हो गया, ठीक है, ये चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए। तो पहले प्राचीन काल में इकट्ठा ही होता था, परंतु जैसे जैसे अलग अलग देश बने थे, 1947 में पाकिस्तान बना था, उसके बाद में 1971 1971 में आपका बांग्लादेश है, तो अलग अलग भागों में इसका क्या होगा, बंटवारा होगा, ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में जिसे जिक्र कर रहा था मैं, आपका उत्तर भारत का जो मैदान है, उत्तर भारत के मैदान के बारे में ये तो आपकी थोड़ी सी बेसिक जानकारी थी। इसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं उत्तर भारत के मैदान को 4 भागों में बांटा जाता है, 4 भागों में, यानी उत्तर भारत का जो मैदान है 4 भागों में बांटा जाता है। जैसे जिक्र करते हैं, जिक्र करोगे एक सतलुज का मैदान भी क्या है आपका, सतलुज का मैदान जैसे जिक्र करोगे। दूसरा जो जिक्र करोगे आप राजस्थान का मैदान, राजस्थान का मैदान जैसे जिक्र करोगे। तीसरा जो आप जिक्र करोगे गंगा का मैदान जैसे, और चौथा जो आप पढ़ोगे ब्रह्मपुत्र का मैदान भी, क्या पढ़ोगे, ब्रह्मपुत्र का मैदान, ठीक है भी। यानी पहले जो हम चर्चा कर रहे थे किसके बारे में, संपूर्ण जिक्र कर रहे थे संपूर्ण उत्तर भारत के मैदान के बारे में, परंतु उत्तर भारत के मैदान को भी हम कितने भागों में बांटते हैं, 4 भागों में बांटते हैं। जैसे सतलुज का जो मैदान है, राजस्थान का जो मैदान है, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है, इसके बारे में हम थोड़ी सी विस्तृत चर्चा करते हैं हर एक मैदान के बारे में। जैसे सबसे पहले जो हम जिक्र करेंगे किसके बारे में, वो सतलुज के मैदान के बारे में। किसके बारे में जिक्र करेंगे हमें, यानी आपका जो भारत में हम जिक्र करते हैं, यहाँ पर पंजाब का जो हरियाणा का जो क्षेत्र है, ये आपका कौन सा है, सतलुज का मैदान भी, कौन सा है, सतलुज का मैदान है। जिक्र करें भी इनका निर्माण कैसे, किन नदियों के कारण हुआ है, तो निर्माण का जैसे जिक्र करते हैं तो रावी, व्यास और सतलुज, रावी, व्यास व सतलुज का जैसे हम जिक्र करते हैं, सतलुज, ठीक है भी, ठीक है। इसके अलावा सिंधु चिनाव का भी जैसे जिक्र कर सकते हो, परंतु सिंधु चिनाव वर्तमान समय में हम देखें तो किसके अंदर है, आपके पाकिस्तान के अंदर। देखो सतलुज का जो मैदान है ये किसका हिस्सा है आपका, ये सिंधु का ही हिस्सा है भी, किसका हिस्सा है, सिंधु। सिंधु का जो पाकिस्तान में मैदान है, यानी सिंधु नदी का जो मैदान है, ये चीजें भी आपको क्लियर होना चाहिए। यानी सिंधु नदी का जो मैदान है उसी का भाग आपका सतलुज का मैदान है।
अलग अलग बंटने के बाद, यानी दोनों देशों के बंटवारा होने के बाद आजकल हम इसको सतलुज का मैदान करते हैं। रावी, व्यास और आपकी सतलुज नदियों के कारण क्या है, इसका निर्माण हुआ है। इसके अलावा जैसे जिक्र करिए सतलुज का जो मैदान है सर्वाधिक उत्पादक मैदान है भी, ठीक है भी। यानी ये जो मैदान है आपका सतलुज का जो मैदान है ये सर्वाधिक उत्पादक मैदान है। खासकर किन राज्यों के अंदर फैला हुआ है, जिक्र मैंने जैसे जिक्र किया था पीवी पंजाब और एचआर है हरियाणा के अंदर। तो पंजाब में से धान की खेती का हम जिक्र करते हैं, और यानी उपजाऊ मैदान है। कैसा मैदान है ये, उपजाऊ मैदान है। नदियां अपने साथ मिट्टी गाद बहा कर लेके आती है, अवसाद बहा कर लेके आती है और मैदानों के अंदर उसको बिछाने का काम करती है, जो एक नवीन मृदा होती है, परंतु बहुत ज़्यादा क्या होती है, ये उपजाऊ होती है ये चीज़ें। इसके अलावा जैसे सतलुज का हम पंजाब का जब जिक्र करते हैं, पंजाब यानी पंजाब का जिक्र करते हैं, तो यहाँ पर क्या आते हैं आपके दोआब आते हैं भी। क्या आते हैं आपके दोआब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। यानी दोआब के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे जिक्र करते हैं हम, आपको ध्यान होना चाहिए इस चीज के बारे में। दोआब मतलब क्या होता है, दो नदियों के बीच उपजाऊ क्षेत्र। आब मतलब वैसे होता है पानी, क्या होता है आपका पानी। तो दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको भी क्या बोलोगे आप, है आब, यानी क्षेत्र बोलोगे, उपजाऊ मैदान कहोगे भी, उपजाऊ क्षेत्र। जैसे हम जिक्र करते हैं सिंधु नदी, आपने सुना होगा सिंधु, झेलम, चिनाव, रावी, व्यास और सतलुज। इनके बीच का जो ये क्षेत्र है, यानी ये जो क्षेत्र है ये क्या है आपके आब है। ये क्या है आपके आब है। तो इन क्षेत्रों को भी अलग अलग नामों से जाना जाता है, इनको नाम दिए गए हैं। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा क्या है पूछे भी जाते हैं, अभी किस किस नाम से जाना जाता है। तो ये चीज आपको, यानी सिंधु और झेलम के बीच जो है ये सिंधु सागर है, दो आब के नाम से जाना जाता है, दो आब। इसके बाद में झेलम और चिनाव के बीच में इसको छाज के नाम से जाना जाता है। चिनाव और रावी के बीच है, इसको रचना के नाम से भी। किसने, रचना के नाम से। और जैसे जिक्र करें रावी और व्यास के बीच में, इसको कहा जाता है वारी, ठीक है भी, वारी। और इसको व्यास और सतलुज के बीच है, इसको कहा जाता है विष्ट। क्या कहा जाता है, विष्ट। अलग अलग नाम दिए हुए हैं। यहां से क्या पूछे जाते हैं आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी पूछे जाते हैं भी आब क्या होते हैं। आब आपको ध्यान होना चाहिए, दो नदियों के बीच की जो भूमि होती है, जैसे हम बोलते हैं ना पंजाब, यानी 5 आब से बना है। नदियां आपकी 6 है, जैसे सिंधु, झेलम, चिनाव, रावी, व्यास, सतलुज का जैसे जिक्र करते हैं। और इन नदियों के बीच का जो क्षेत्र है इसको किस नाम से जाना जाता है, आब। अब वर्तमान में तो हम भारत में जैसे जिक्र करते हैं, एक भारत में आपका पंजाब है, जिसके अलावा पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है, कौन सा प्रांत है, सिंध प्रांत को भी पंजाब कहा जाता है। किसी समय ये क्या होता था, संयुक्त होता था। जो ये नदियां में 6 नदियों का जैसे जिक्र करें, ये 6 नदियां यानी भारत और पाकिस्तान के अलग होने से पहले संयुक्त रूप से बहती थी। तो उस क्षेत्र को पंजाब यानी 5 आब के रूप में जाना जाता था, ठीक है। यानी सिंधु और झेलम के बीच का जो क्षेत्र है आब है, इसको सिंधु सागर दोआब। और झेलम व चिनाव के बीच का जो क्षेत्र है उसको छाज कहा जाता है। और चिनाव व रावी के बीच का है उसको रचना। और रावी व व्यास के बीच है उसको वारी। और व्यास व सतलुज के बीच है उसको विष्ट। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, HSSC में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है आपका, विष्ट, ठीक है भी। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम जिक्र कर रहे थे सतलुज का मैदान भी, सतलुज का मैदान विस्तार पंजाब और हरियाणा में जैसे जिक्र करते हैं। नेक्स्ट जो दूसरे नंबर पर पढ़ेंगे हम राजस्थान का मैदान भी। क्या पढ़ोगे आप, है राजस्थान का मैदान, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज भी आपको क्लियर हो, राजस्थान का मैदान का जैसे हम जिक्र है। दूसरा नंबर क्या लिखोगे आप, है राजस्थान का मैदान भी, राजस्थान का मैदान, ठीक है भी। राजस्थान का मैदान का जब हम जिक्र करते हैं तो ये किस राज्य में स्थित है, एक तो आपका क्लियर है राजस्थान में। और राजस्थान में जो आपका अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है। अरावली पर्वत के पश्चिम में क्या है, अरावली पर्वत के पश्चिम में जो मैदान है
उसको हम किस नाम से जानते हैं? राजस्थान के मैदान के रूप में जानते हैं। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी अरावली जो है, अरावली के पश्चिम में जो मैदान है उस मैदान को किस रूप में जानते हैं? हम राजस्थान के मैदान के रूप में जानते हैं। अब एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए, इस मैदान की जो जलवायु है यानी परिस्थिति का जैसे जिक्र करते हैं तो अर्ध शुष्क व शुष्क है भी, ठीक है। यानी शुष्क व अर्ध शुष्क क्या है, यहाँ की परिस्थिति है, ये चीजें भी आपको क्लियर होना चाहिए। यानी इस मैदान की परिस्थिति का जब हम जिक्र करते हैं तो ये क्या है? अर्ध शुष्क व शुष्क है। यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है भी, क्या होती है? बारिश से कम होती है। एक चीज ये क्लियर होना चाहिए भी, वर्षा क्या होती है? कम होती है। वो एक तो ये क्लियर हो, और इसकी प्रमुख जो नदी का हम जिक्र करते हैं, यानी इस मैदान की प्रमुख नदी जो है वो कौन सी है? लूनी नदी है भी। कौन सी है? लूनी नदी। ये क्वेश्चन पूछा गया था। यानी राजस्थान का जो मैदान है उसकी प्रमुख नदी कौन सी है? तो उसकी प्रमुख नदी कौन सी होगी? आपकी लूनी नदी है। वर्षा कम होती है, आपको ध्यान होना चाहिए क्या होती है? वर्षा कम होती है। और वर्षा के आधार पर भी इसको दो भागों में बांटा जाता है, वर्षा के आधार पर भी, ठीक है। वर्षा के आधार पर है जो आपका राजस्थान का जो मैदान है इसको दो भागों में बांटते हैं। एक भाग आपका राजस्थान का बांगड़, राजस्थान का बांगड़ है, बांगड़ प्रदेश कहोगे आप, और दूसरा जैसे जिक्र करोगे तो क्या होगा? मरुस्थली एरिया भी। क्या है? मरुस्थली भाग भी, ठीक है भी। यानी यहां पर जो राजस्थान का जो बांगड़ है यहाँ पर 25 से 50 सेंटीमीटर तक क्या होती है? बारिश होती है। और मरुस्थली क्षेत्र है यहाँ पर 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी राजस्थान का जो मैदान है अरावली पर्वत के पश्चिम में स्थित का जैसे जिक्र करते हैं, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। वर्षा के आधार पर भी इसको दो भागों में बांटते हैं। राजस्थान का जैसे हम जिक्र करते हैं राजस्थान का बांगड़ कहते हैं। इसके अलावा इसको मरुस्थलीय यानी बारिश 25 से 50 सेंटीमीटर होती है, वो राजस्थान का बांगड़ है। खास करके अरावली पर्वत का जब हम जिक्र करते हैं, अरावली पर्वत, तो अरावली पर्वत जो आपका है, अरावली पर्वत से कई छोटी छोटी नदियां निकलती है। और उन नदियों का जो अपवा क्षेत्र है, यानी अरावली पर्वत से कई छोटी छोटी नदियां निकलती है, उन नदियों के अपवा क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं? वो राजस्थान का बांगड़ है। इसके अलावा राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है, राजस्थान का कौन सा है? पश्चिमी भाग, ठीक है। यानी पश्चिमी दक्षिणी जो भाग है, दक्षिणी भाग है, इस भाग में क्या पाई जाती है? मरुस्थलीय, यानी वर्षा बहुत कम होती है तो मरुस्थलीय एरिया के रूप में इसको पूर्ण रूप से मरुस्थलीय एरिया कहा जाता है। ये चीज भी आपको क्लियर होना। इसके अलावा जैसे मैं जिक्र कर रहा था राजस्थान का बांगड़ प्रदेश है, अरावली पर्वत से जो नदियां अपवा जैसे क्षेत्र का जैसे जिक्र कर रहा था, तो यहाँ पर जो उर्वरा यानी यहाँ की जो मृदा है, उर्वरा जो है, उपजाऊपन जो होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? रोरी के नाम से। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है। यानी रोरी, रोई कहोगे भी, क्या कहोगे इसको? रोई, रोई नहीं कहोगे भी, इसको रोही कहोगे। क्या कहोगे आप? रोही। ये चीज भी आपको रोही के नाम से जाना जाता है। रोही कहते हैं ना, रोई बिल्ला जिसे, तो आपको ध्यान होना चाहिए इस चीज के बारे में। यानी राजस्थान का बांगड़ प्रदेश के अंदर जो उर्वरा जो भूमि है उसको किस नाम से जाना जाता है? आपको ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, रोही के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी। इसके अलावा आपको जैसे मैंने जिक्र किया था, राजस्थान का जो मैदान है इसके अंदर नमकीन झीलें पाई जाती है। क्या पाई जाती है? नमकीन झीलें पाई जाती है। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे हम जिक्र करते हैं इस चीज के बारे में, नमकीन झीलों का जैसे जिक्र करोगे आप, जैसे डीडवाना का आपने जिक्र किया था, डीडवाना, डेगाना का जैसे जिक्र करते हो, डेगाना, और आपकी सांबर झील। अभी क्या है ये? सांबर झील। तो डीडवाना, डेगाना और सांबर जो झीलें हैं ये किस में पाई जाती है? राजस्थान के मैदान में पाई जाती है। और राजस्थान में हम जिक्र करो तो आपका राजस्थान के बांगड़ के अंदर। आपको ध्यान होना चाहिए, भारत की सबसे बड़ी अंतसतलीय खारे पानी की जो झील है वो कौन सी है? सांबर झील है। किस राज्य के अंदर है? राजस्थान में। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मरुस्थल का जैसे मैंने जिक्र किया था अभी, दक्षिणी पश्चिमी दक्षिणी जो हिस्सा है, यानी जिक्र करते हैं राजस्थान का जो थार का जो मरुस्थल है, तो वो तो क्या है? पूर्ण रूप से मरुस्थल है। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। तो हम जिक्र करें दूसरे नंबर पर राजस्थान का मैदान। नेक्स्ट जो है आपका कौन सा है? गंगा का मैदान भी। क्या है?
गंगा का मैदान बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही उपजाऊ क्षेत्र है। गंगा का मैदान का जैसे जो हम जिक्र कर रहे हैं तीसरे नंबर पर जो आपका है, यानी 3 नंबर पर हम चर्चा करेंगे किसके बारे में, गंगा का मैदान में। क्या है आपका गंगा का मैदान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी। यानी सबसे पहले तो हमें ध्यान होना चाहिए भी गंगा का जो मैदान है, गंगा का मैदान भी किस क्षेत्र में इसका विस्तार है, यानी किस क्षेत्र में इसका विस्तार है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। विस्तार का जैसे जिक्र करते हैं तो विस्तार जैसे हम जिक्र करें तो विस्तार जो है यानी भारत में है, आप बिहार यूपी का जैसे जिक्र करोगे, बिहार का जैसे जिक्र करोगे और वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, इन 3 राज्यों में किसका विस्तार, आपके गंगा के मैदान का विस्तार है। विस्तृत मैदान है, आपको ध्यान होना चाहिए भी गंगा का जो मैदान है वो क्या है, विस्तृत मैदान है। ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए, विस्तृत मैदान है, काफ़ी क्षेत्र में फैला हुआ है मैदान है। सर्वाधिक जो इसका विस्तार है वो किस राज्य में है, यूपी उत्तर प्रदेश में, उसके बाद बिहार और फिर आपका वेस्ट बंगाल में इसका क्या है, विस्तार है। निर्माण की अगर हम बात करें भी गंगा का जो मैदान है इसका निर्माण कैसे हुआ है, निर्माण का जैसे हम चर्चा करते हैं तो निर्माण का आपको ध्यान होना चाहिए, यानी गंगा व उसकी सहायक नदियां भी, गंगा व उसकी सहायक नदी जो है, सहायक नदियों का जैसे जिक्र करते हैं, सहायक नदियों, तो सहायक नदियों के द्वारा बहाकर लाए हुए अवसाद से क्या क्या हुआ, इसका निर्माण हुआ भी। ठीक है भी, यानी निर्माण की चर्चा करें तो निर्माण क्या हुआ है, गंगा व उसकी सहायक नदियां हैं, उन नदियों के साथ बहाकर लाए हुए अवसाद से किसका निर्माण हुआ है, वो गंगा के मैदान का निर्माण हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैदान है। इसके अलावा कृषि के लिए उपयुक्त है भी, कृषि के लिए उपयुक्त है, ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए। यानी कृषि उत्पादकता का जब हम जिक्र करते हैं, सर्वाधिक उत्पादकता वाला जो आपका मैदान है वो कौन सा है, गंगा का मैदान, यानी कृषि के लिए भी बहुत उपयुक्त है। इसीलिए हम जब जानते हैं कृषि सर्वाधिक यहाँ पर की जाती है तो जनसंख्या घनत्व भी यहाँ पर क्या है, ज़्यादा है भी। जनसंख्या घनत्व का भी जब हम जिक्र करते हैं तो सर्वाधिक क्या है, जनसंख्या घनत्व है। आप सब बच्चे जानते हैं भी 2011 की जनगणना का जब हम जिक्र करते हैं तो 2011 की जनगणना में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य भी आपका कौन सा है, बिहार है। तो बिहार, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल का जब हम जिक्र करते हैं, इन राज्यों में जनसंख्या घनत्व का यही कारण है भी गंगा का जो मैदान है इस मैदान में कृषि की जाती है, उत्पादकता के कारण ही वहां पर सर्वाधिक क्या है, जनसंख्या घनत्व। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं गंगा का जो मैदान है, गंगा का मैदान, तो गंगा के मैदान का अगर हम जिक्र करें ढाल, एक तो ये चीज़ क्लियर होना चाहिए भी समतल ढाल है। क्या है, गंगा की जो मैदान है इसका क्या है, समतल ढाल है। ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए भी समतल ढाल है। और ढाल का भी जैसे जिक्र करें, समतल ढाल भी कैसा है तो आप जिक्र करोगे इस तरीके का है। कैसा है ये, इस तरीके का है, आपको ध्यान होना चाहिए। यानी जिक्र करोगे उत्तर पश्चिम से लेके उत्तर पश्चिम से दक्षिणी पूर्व का आप जिक्र करोगे। ठीक है भी, यानी कैसा ढाल आपको ध्यान होना चाहिए, इस तरीके का ढाल है। जैसे आप यूपी में जैसे यहाँ जिक्र करोगे, बिहार जैसे जिक्र करोगे और वेस्ट बंगाल, यानी उत्तर पश्चिम से लेके दक्षिण पूर्व के और इसका क्या है, समतल ढाल है। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा यहाँ से क्या है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा जब चर्चा करते हैं, यानी गंगा का जो मैदान है इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। गंगा का जो मैदान है, इस मैदान के अंदर क्या होती है, गेहूं का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, चावल का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, और हम जिक्र करें जैसे गन्ने का उत्पादन भी सर्वाधिक, अच्छी फसलों का उत्पादन यहाँ पर होता है। अब गंगा का जो मैदान है, इस गंगा के मैदान को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे मैंने आपको यूपी बताया था, इसका विस्तार, बिहार का जैसे जिक्र किया था, इसके बाद में हम जिक्र किया था वेस्ट बंगाल। ठीक है भी, तो अलग अलग राज्यों में जब ये बहकर जाती है तो अलग अलग क्षेत्रों में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे पश्चिमी यूपी का हम जिक्र करें, पश्चिमी यूपी, तो पश्चिमी यूपी में इसको रोहिलखंड कहा जाता है भी। क्या कहा जाता है, रोहिलखंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी पश्चिमी यूपी में गंगा के मैदान को किस नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, रोहिलखंड। लखनऊ का हम जिक्र करोगे, यानी लखनऊ में किस नाम से जाना जाता है, लखनऊ, तो लखनऊ का जो प्राचीन नाम है अवध, यानी
अवध के मैदान के रूप में भी जाना जाता है, अवध का मैदान। यानी लखनऊ में गंगा के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? अवध। पश्चिमी यूपी में इसको किस नाम से जाना जाता है? रोहिलखंड के रूप में। इसके अलावा जैसे बिहार का जिक्र करते हैं तो बिहार में आपने गंगा नदी, बिहार में गंगा नदी, तो गंगा नदी के उत्तर में, गंगा नदी के उत्तर में इसे मिथिला कहा जाता है। अभी क्या कहा जाता है? मिथिला। और दक्षिण का हम जिक्र करें यानी गंगा नदी के दक्षिण में तो इसको मगध कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए क्योंकि गंगा का जो मैदान है इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है और हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे यूपीपीएससी हो, चाहे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन हो, वहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन क्षेत्रों को, गंगा के मैदान को इस क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है। जैसे बिहार में गंगा नदी के उत्तर और दक्षिण में किन किन नामों से जाना जाता है? उत्तर में मिथिला और दक्षिण में हम जिक्र करोगे तो आप मगध का जैसे जिक्र करते हो। ठीक है, मगध साम्राज्य जिसे हम प्राचीन काल में पढ़ते हैं, तो मगध साम्राज्य गंगा नदी के दक्षिण में से स्थित था। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं, आप पढ़ोगे बिहार में ही आपकी कोसी जैसे नदी है, कोसी जिसको बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी व महानंदा का जैसे जिक्र करते हैं तो कोसी व महानंदा के बीच में इसको वारिंद के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? वारिंद। यानी कोसी नदी है जिसको बिहार का शोक कहा जाता है, सरो ऑफ बिहार कहा जाता है, तो कोसी और महानंदा के जैसे बीच का हम महानदी भी जैसे जिक्र करोगे तो महानंदा जो सहायक नदी है उसके बीच का जो क्षेत्र है उसको किस नाम से जाना जाता है? वारिंद के नाम से जाना, क्या जाता है? वारिंद के नाम से। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जैसे जिक्र करते हैं वेस्ट बंगाल में आप पढ़ोगे तो यहाँ पर आपकी दामोदर, वेस्ट बंगाल में दामोदर का जैसे जिक्र करो, दामोदर व स्वर्ण रेखा जो नदी है, स्वर्ण रेखा, तो दामोदर व स्वर्ण रेखा नदी के बीच का जो क्षेत्र है इसको किस नाम से जाना जाता है? रार के नाम से भी। ठीक है भाई, किस नाम से? रार। तो दामोदर व स्वर्ण रेखा नदी के बीच का जो क्षेत्र है, गंगा का जो मैदान है, उसको किस नाम से जानोगे आप? रार के नाम से। दामोदर वही नदी है जिसको वेस्ट बंगाल का शोक कहा जाता है, पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, ये चीज़ आप पढ़ोगे। और स्वर्ण रेखा नदी को झारखंड का शोक कहा जाता है। ठीक है भाई, झारखंड, ये चीज़ें इकट्ठी किया करो। यानी बिहार का शोक कोसी नदी को, वेस्ट बंगाल का शोक दामोदर नदी को, और झारखंड का शोक किसे कहा जाता है? स्वर्ण रेखा नदी को। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हम जो पढ़ रहे थे भी अलग अलग नाम, यानी गंगा के मैदान को भी क्या है? अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ोगे यहाँ पे? चौथे नंबर पर या अंतिम जो आपका आ रहा है वो कौन सा है? वो रहेगा आपका ब्रह्मपुत्र का मैदान। कौन सा रहेगा? ब्रह्मपुत्र का मैदान है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं, खासकर मांजुली द्वीप का जब हमें जिक्र करते हैं। ठीक है भाई, तो आपका ध्यान हो। चौथे नंबर पर हम जिक्र किसका कर रहे हैं? ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र के मैदान का जैसे जिक्र करते हैं तो निर्माण कैसे हुआ है, इसका निर्माण का सबसे पहले ध्यान होना चाहिए। निर्माण तो ब्रह्मपुत्र व उसकी सहायक नदियां भी, ब्रह्मपुत्र व उसकी सहायक नदियां, वह उसकी सहायक नदियां जो है, इन नदियों के द्वारा बहाकर लाई हुई गाद के कारण ही, यानी इन नदियों के द्वारा बहाकर लाई हुई गाद या अवसाद के कारण ही किसका निर्माण हुआ? आपके ब्रह्मपुत्र का मैदान का निर्माण हुआ है। इसके बाद में अगर जिक्र करें भी विस्तार किस राज्य में सर्वाधिक है, यानी विस्तार का जिसे जिक्र करते हैं तो उत्तर यानी पूर्वोत्तर भारत में, कहाँ पर आपका ध्यान करोगे? पूर्वोत्तर है भारत के राज्य। ठीक है, खासकर जिक्र करोगे आप असम का भी। कहाँ जिक्र करोगे? असम। असम में भी इसका विस्तार है, वेस्ट बंगाल में भी इसका विस्तार है, एपी अरुणाचल प्रदेश में भी इसका क्या कुछ विस्तार है। तो ब्रह्मपुत्र जो है, यानी विस्तार जब हम जिक्र करते हैं ब्रह्मपुत्र के मैदान का, तो विस्तार सर्वाधिक जो विस्तार है वो किस राज्य में आपका है? वो असम में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है भी, ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है उसका सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? तो हम जिक्र करते हैं असम। ठीक है, इसके बाद में आपको ध्यान होना चाहिए ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है, आप जिक्र करते हो इस चीज के बारे में, ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है पूर्वोत्तर भारत का, जैसे मैंने जिक्र किया, तो आपको हिमालय पर्वत और मेघालय का जो पठार है, पठारों का जैसे मैंने जिक्र किया था, यहाँ पर आपका कौन सा है? मेघालय का पठार है, मेघालय का पठार और आपका हिमालय पर्वत क्या है? यहाँ पर है हिमालय पर्वत। तो
हिमालय पर्वत और मेघालय के पठार के बीच का ये जो क्षेत्र है वो किस नाम से जाना जाता है? आपके ब्रह्मपुत्र के मैदान के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा एक चीज आपको यहाँ पर ये भी क्लियर होना चाहिए भी, ब्रह्मपुत्र नदी का जैसे जिक्र करते हैं तो यहाँ पर एक मांजुली द्वीप है भी। क्या है? मांजुली द्वीप। ठीक है, ये मांजुली द्वीप है, ये एक नदी द्वीप है। ये चीजें भी आपको क्लियर होना चाहिए, नदी द्वीप है, यानी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप हम जिक्र करते हैं तो वो कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप आपका मांजुली द्वीप है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। वेस्ट बंगाल में, ठीक है, जिक्र करते हैं इस चीज़ के बारे में, मांजुली द्वीप है। और मांजुली द्वीप को अब एक जिला भी बना दिया गया। ठीक है भी, जिला, ठीक है, दिया। अब मांजुली द्वीप का जैसे जिक्र कर रहे हैं, मांजुली द्वीप, वैसे मांजुली द्वीप आपका असम में पढ़ोगे भी। क्या पढ़ोगे आप इसको? असम। ठीक है भी, असम में स्थित है मांजुली द्वीप है। और मांजुली द्वीप को क्या बना दिया? अब एक जिला बना दिया। 2016 में इसको क्या है? जिले का दर्जा दे दिया गया था। जिला बनने के बाद यह विश्व का एक प्रमुख नदी द्वीप जिला है, यानी एक प्रमुख नदी द्वीप जिला है। विश्व में कहीं भी आपको नदी द्वीप जिला नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ मांजुली जो द्वीप है यही आपको ध्यान होना चाहिए क्या है? आपका एक जिला है। इसके अलावा ये भी क्लियर होना चाहिए, मांजुली द्वीप पहले असम के जोरहाट जिले के अंतर्गत आता था भी, जोरहाट। ठीक है भी, ये चीज़ भी आप क्लियर कर सकते हो, यानी मांजुली द्वीप है पहले किस जिले के अंतर्गत आता था? जोरहाट जिले के, परंतु 2016 में इसको एक अलग जिले का दर्जा दे दिया। अब ये विश्व का प्रमुख यानी नदी द्वीप जिला है भी। क्या है? एक नदी द्वीप जिला है। ये चीज़ भी आप क्लियर कर सकते हो। इसके बाद में आपको ध्यान हो इसके बारे में भी, इसका जो ढाल किस तरह है, यानी ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है इसके ढाल की अगर हम चर्चा करते हैं तो ढाल के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए भी, किस तरीके से, किस तरह का इसका ढाल है। जैसे मैं जिक्र कर रहा था गंगा के मैदान का ढाल, इसी तरीके से आपको ध्यान होना चाहिए इसका ढाल इस तरह है भी। कैसा है? ठीक है भी, यानी इसका ढाल का जैसे जिक्र करते हैं तो किस तरह से, इधर से आपकी ये सांगपो जो नदी आ रही है ब्रह्मपुत्र नदी, और कहाँ प्रवेश करती है? आपकी अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है भी, अरुणाचल प्रदेश में। तो इस तरीके का ढाल है, यानी आप उत्तर पूर्व और दक्षिणी पश्चिम का जिक्र करोगे। ठीक है भी, यानी उत्तर पूर्व और दक्षिणी पश्चिम में क्या है इसका? दक्षिणी पश्चिम। तो में क्या है? इस तरह का इसका ढाल है। ये चीज़ भी आप क्लियर कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्षेत्र में जो खेती होती है सबसे सर्वाधिक जो होती है, आपको ध्यान हो, चावल। चावल के बाद हम जिक्र करते हैं 2 नंबर पटसन। क्या जिक्र करोगे आप? पटसन, या जिसको जूट भी कहते हो आप। और 3 नंबर आप जिक्र करोगे चाय भी। ठीक है भी, खास करके ढलान, यानी चाय की जो खेती होती है वो कहाँ पर होती है? ढलान में होती है भी, खासकर ढलान, क्योंकि चाय का जो पौधा होता है, चाय का पौधा एक झाड़ीनुमा पौधा होता है और उस पौधे को पानी खड़ा नहीं रहना चाहिए, यानी ढलान होनी चाहिए। अगर उसके अंदर पानी खड़ा रहेगा, समतल होगा तो पानी खड़ा रहेगा तो पौधा खराब हो जाएगा। ढलान होनी चाहिए, पानी ऐसे उसके पास से गुजरना चाहिए। तो उन ढलान युक्त जो क्षेत्र है उसमें कौन सी खेती होती है? आपकी चाय। संकरा है, ये पढ़ते भी है भी। ये मैदान कैसा आपका है? ये संकरा मैदान है भी। क्या है आपका? संकरा मैदान। इसीलिए यहाँ पर क्या होती है? चाय की भी खेती होती है, चावल की भी खेती होती है। खासकर वेस्ट बंगाल का हम जिक्र करते हैं, पश्चिम बंगाल में तो चावल सर्वाधिक कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में तो चावल की 3-3 फसलें ली जाती है एक साल के अंदर, जैसे अमन, बोरा और ओस का जैसे जिक्र करते हैं। कृषि का जब हम जिक्र करेंगे तो भारत की कृषि, उसमें हम चर्चा करेंगे इन चीज़ों के बारे में। इसके अलावा पटसन और जूट की खेती भी सर्वाधिक कहाँ पर होती है? आपके ब्रह्मपुत्र के मैदान। तो हम जिक्र कर रहे थे उत्तर भारत के मैदान। उत्तर भारत के मैदान के बारे में सबसे पहले हमने विस्तृत चर्चा करी, उसके बाद में उत्तर भारत के मैदान को भी हमने 4 भागों में बांटा था, जैसे सतलुज का मैदान है, राजस्थान का मैदान है, गंगा का मैदान है और अंतिम जो आपका क्या था? ब्रह्मपुत्र का मैदान है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं आपके हर एक परीक्षा के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें भाई, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।